अगर वो अपराध नहीं किए हुए हैं तो शायद ये बुलडोजर उस पर फूल बरसाने का भी काम करता है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं कि अक्सर रैलियों में ये बुलडोजर लोग इस पर सवार होते हैं और फूल बरसाते हुए नजर आते हैं और जब जनता गुजरती है वहां से तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। तो जो अपराध नहीं कर रहा है यानी जो निरपराध है उसको इस बुलडोजर का कोई भी डर नहीं है, वो इस बुलडोजर से कहीं नहीं डरता है। लेकिन जो भी अपराधी है उसके मन में इस बुलडोजर का खौफ कुछ इस कदर है कि आप समझ सकती हैं कि अगर अपराध किया तो ये बुलडोजर उसे नहीं छोड़ेगा, उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति पर ये चलेगा और चलेगा ही नहीं, उसे जमींदोज करके दम लेगा। तो जिस तरह से अब से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि अब से पहले ये जो बुलडोजर है वो मिट्टी निकालने का काम करता था, मिट्टी को खोदने का काम किया करता था, लेकिन अब ये अपराध और अपराध के कमाई गई संपत्ति को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा महकमा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और पीछे वो भीड़ दिखाई दे रही होगी, देखिए वहाँ पर पीछे की तरफ हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। ये जो प्रशासनिक अमला है लोगों को यहाँ आने जाने की अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कि कोई यहाँ पर आए और उत्सुकतावश इसकी तस्वीरें उतारने के लिए या फिर आगे आ जाए तो जब ये बाउंड्री यहाँ से जमींदोज हो तो कोई हो जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी दूर रखा गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा के अन्य यहाँ मानक हैं उनको भी उपयोग। जिस तालाब की हम तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तालाब है और इस तालाब के कारण पहला जो बुलडोजर है वो थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है, यही वो तालाब है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसी का ये तालाब भी है। इस तालाब में वो मछलियों का पालन करता था और इतना ही नहीं, जो आरोपी है वो यहाँ पास में बेकरी खोल के अपने व्यवसाय को चलाता था। इस इलाके का काफी दबंग व्यक्ति माना जाता है और इसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह के जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, जिस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देने की बात सामने आई है, उसके बाद पूरा प्रशासनिक महकमा एक्शन में है। दूसरे बुलडोजर का इंतजार हो रहा है और थोड़ी ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि एक बार फिर से दूसरे बुलडोजर की गर्जना इस पूरे परिसर को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी और जो अपराधी है उसके अपराध के घमंड को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो देखिए ये पूरा का पूरा आपको सामने जो परिसर दिखाई दे रहा है वो ऐसे अपराध का उदाहरण है जो कहीं ना कहीं महिला अपराध से जुड़ा हुआ है। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला है और उसके बाद भी आपको बताएं कि आज जो सूचना सामने आई है कि उसके परिजनों को धमकाया जा रहा है, किस तरह से बेखौफ है ये अपराधी ये देखने में आया है। लेकिन इनके बेखौफ होने पर पुलिस का तंत्र कितना मजबूत है, इनको खौफ में आना ही होगा, ये पूरी तरह से दर्शाता हुआ। जिस पहले मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के ये लोग भी महसूस कर पा रहे हैं, जो आरोपी हैं नीतीश, उनके मन में अब जरूर खौफ बनता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन ये कि देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल पीड़ित परिवार ने मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ से और ये अपील की गई थी कि सख्त से सख्त एक्शन जो है इस पूरे मामले में होना चाहिए क्योंकि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया उसको लेकर जाहिर तौर पर वो बेहद दुखी हैं। और अब जब पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लापरवाही देखने को मिली, उसके बाद ये तमाम चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आई। पुलिस पर एक्शन हुआ, सस्पेंशन की कार्रवाई होती है और अब बुलडोजर की कार्रवाई भी यहां पर हो रही है क्योंकि पीड़ित परिवार भी ये चाहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई भी हो। क्योंकि हमारे सहयोगी ने जब उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछा गया था कि आप चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई हो, तो परिवार की तरफ से कहा गया था कि जी हां, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बता दें आज सुबह का भी अपडेट आपको दे देते हैं, बेकरी पर पहले छापा मारा गया है यहां पर आज सुबह और मानक के अनुरूप जो चीजें वहां पर बनाई जाती है वो नहीं पाई गई हैं। इंसानों के खाने योग्य जो चीजें होनी चाहिए वो उस मानक पर खरा उतरता नजर नहीं आया, जिसके बाद छापेमार कार्रवाई यहां पर हुई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि बुलडोजर अटका हुआ है जैसा कि तस्वीर में भी आप देख सकते हैं नीतीश के पीछे, लेकिन दूसरा बुलडोजर जो है वो यहां पर बुला लिया गया। अब से कुछ देर बाद उस बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। नीतीश, चूंकि कल ही मुलाकात परिवारजनों से यहां से हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की और ये कहा जा सकता है मुलाकात के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने